हेलो बच्चों, आज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल whichever's the case may be by the process of long division। तो ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पे वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग आएगा, तो ये यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3/50। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन में यहाँ पे 50, ये 3। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेसिमल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये 50 में से ये 30 ये कम है, तो इसलिए और एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 300। सो 56 300, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। सो यहाँ पे लिखेंगे कि 3/50 इज इक्वल्स टू 0.06, देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, उसका सेकंड क्वेश्चन 2/9, यहाँ पे 9 एंड ये 2। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2 एंड देन ये 0। फिर 20, देन 9 2 ज़ा 18। ओके, तो यहाँ पे देखो यही नंबर रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे 2/9 इज इक्वल्स टू 0.22। यहाँ पे आप डॉट डाल सकते हैं। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग डेसिमल। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको √5 की वैल्यू इरेशनल है, तो ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले लिखेंगे लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। करना है कि √5 इज एन द इरेशनल। तो ये इरेशनल है, लेकिन जब भी आप लेट कर रहे हैं तो ये रैशनल बताना है प्रूफ करने के वक्त। सो अभी यहाँ पे √5 ये ऑलरेडी रैशनल नंबर है, तो क्या करेंगे P/Q। ये फॉर्म में रैशनल नंबर लेते हैं ना, तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये √5 को भी स्क्वेयरिंग एंड P/Q को भी आपका स्क्वेयरिंग रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से कट, तो ये 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट का फार्मूला याद चाहिए। जब भी A/B ब्रैकेट में m करते थे तो क्या करेंगे, A ब्रैकेट में m यानी B ब्रैकेट में m। सो यहाँ पे आ जाएगा P² एंड Q²। सो ये डिवीजन इस साइड जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे
5q² इज इक्वल्स टू p²। देन अभी यहाँ पे p का फैक्टर क्या है 5, तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट डालेंगे कि p हैज़ अ फैक्टर 5, सो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 5 और ये यहाँ पे k का कांस्टेंट डालेंगे वेयर k इज एंड द इंटीजर। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे p के वहाँ पे, तो 5q² इज इक्वल्स टू 5k ब्रैकेट में स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 5 एज इट इज़, देन यहाँ पे ये दोनों इसको ये स्क्वायर है तो इसका 5 का 25 एंड ये k का स्क्वायर, ये 5 इधर शिफ्ट करेंगे, सो q इज इक्वल्स टू 25/5 इज इक्वल्स टू k²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, देन यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा q² इज इक्वल्स टू 5k²। तो यहाँ पे q की भी वैल्यू क्या आ गई 5 और यहाँ पे p की भी वैल्यू आपने क्या लिया डाली थी यहाँ पे 5। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट में कि देन बोथ p एंड q हैव अ factor 5. Okay, so last q are not in lowest term. Our assumption is incorrect. सो यहाँ पे लिखेंगे √5 इज नॉट रैशनल नंबर, सो देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, convert the following decimal numbers in a form of the p/q। यहाँ पे आपको जो कुछ डेसिमल दिया है वो आपको फ्रैक्शन इन फॉर्म में बनाना है। तो जहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12.6, सो यहाँ पे करेंगे ये 12.6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 10 ले लेंगे, यानी ये डेसिमल देखो यहाँ पे 1 है, डेसिमल के बाद एक नंबर तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। तो दोनों ही नंबर को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं तो करेंगे, तो ये 2 से हो जाता 2 5 ये 2 6 एंड 2 3 तो यहाँ आएगा आंसर 63/5। ओके, दिया है यहाँ पे 0.0120, सो यहाँ पे करेंगे 0.0120, तो यहाँ पे उसका डेसिमल कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, सो यहाँ पे कन्वर्ट करते वक्त 120 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ओके, सो सबसे पहले ये 0 0 इसके साथ कट होते, देन 12/1000 और रिड्यूस होता है ये 12 6 ये 500, देन 2 3 तो यहाँ पे 250। ओके, तो लास्ट का रिड्यूसिंग आएगा यहाँ पे 3/250। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड दिया है यहाँ पे दिया है 3.052, इस पे बार है तो ये नंबर रिपीट है यहाँ पे। तो
क्वेश्चन थर्ड दिया है आपको 3.052 और ये यहाँ पे बार दिया है। ओके, लेट x इज इक्वल्स टू 3.0525252। ओके, तो ये आएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। देन अभी इसके बाद ये वाला नंबर आप ये साइड लेना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। सो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 10x। ये x को 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक 10x से मल्टीप्लाई किया तो ये एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 30.5252 ये आएगा आपका सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को बाय 1000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000x एंड यहाँ x को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना डिजिट आगे जाएगा, यहाँ पे 3052.5252 ये आएगा आपका थर्ड इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, तो 3 का क्या है, यहाँ पे है 1000x इज इक्वल्स टू 3052.5252 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 30.5252। ओके, यहाँ पे ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो एंड ये ज़ीरो, यहाँ पे डेसिमल 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 और यहाँ पे 0 एंड 3। ओके, देन यहाँ आ जाएगा आपका 9 9 एंड 0। ओके, सो x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू 3022 अपॉन ये 990 यहाँ पे, और ये फ्रैक्शनिंग फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा, यानी x इज इक्वल्स टू 1511 अपॉन 445 ये आएगा आपका फ्रैक्शन इन फॉर्म में। इसके बाद क्वेश्चन 4 दिया है 1.235। देन यहाँ पे 1.235 यहाँ पे बार है तो x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 1.235 यानी 3535 ये रिपीट होने वाला है, यहाँ पे इक्वेशन 1 करेंगे। देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू, तो जैसे यहाँ पे 10x से करेंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12.3535। ओके, ये आएगा आपका सेकंड इक्वेशन। देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 अप्लाई किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3 0 1 2 3 इसके बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1000 x इज इक्वल्स टू 1235 देन डेसिमल 3535 ये आएगा आपका इक्वेशन 3। देन उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 कितना है आपका, तो यहाँ पे 1000x इज इक्वल्स टू 1235 3535 एंड सब्सट्रैक्ट
कहाँ से कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे 10x, इसके नीचे 10x इज इक्वल्स टू, वैल्यू है यहाँ पे 12.3535। तो यहाँ पे जब तक ये लास्ट नंबर आपका इक्वल होने वाला है तो वही डिजिट को आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है। जैसे 10x या 100x या 1000x, तो डिपेंड अपॉन इक्वेशन या क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे ये 0 0 0, देन डेसिमल 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पे 2, ये 2 एंड ये 1, यहाँ पे आ जाएगा ये 0, देन ये 9, ये भी 9। ओके, x इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 डिवाइडेड बाय 990। ओके, यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं होता, तो ये लास्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 5 दिया है यहाँ पे 0.23 यानी ये 3 कंटिन्यू में है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2.333 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सेकंड। ओके, देन इक्वेशन 1 बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पे 100x इज इक्वल्स टू, तो 100 करेंगे तो ये 2 नंबर आगे आ जाएगा, यहाँ पे 23.333, ये आएगा आपका थर्ड इक्वेशन। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, जो बड़ा नंबर है तो उसमें से इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, तो यहाँ पे 100x इज इक्वल्स टू 223,333 माइनस यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू ये 2.333। देखो यहाँ पे नोट डाउन करना है, यहाँ पे कैसे कर रही, तो यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0, डेसिमल 3 में से 2 गया तो 1 एंड ये 20, x यहाँ पे आ जाएगा ये 0 ये 9 और ये 0 यानी 90। सो x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पे ये 3 से आ जाता है, ये 3 3 ज़ा और ये 3 7 ज़ा। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 7/30। ओके, क्वेश्चन 6 यहाँ पे 2.05, क्वेश्चन नंबर इसका 6 लेंगे, ये है आपका 2.05, यानी x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, तो 2.0, ये 5 पे बाहर है तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 1। देन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल्स टू 20, डेसिमल में बाकी के 5 रखेंगे, ये इक्वेशन सेकंड। देन उसके बाद और एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100x इज इक्वल्स टू 205.555, ये इक्वेशन थर्ड। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 3 का 100x इज इक्वल्स टू 205.555 माइनस ये 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये 20, ये 555।
सो ये तो 0 0 0, देन ये 5 में से 0 गया तो 5 रहेगा, ये 10 में से 2 गया तो ये 8, एंड देन ये 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x, देन ये 0 एंड ये 90. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 185 डिवाइडेड बाय 90. इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ पे लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका 37 डिवाइडेड बाय 18. ओके, क्वेश्चन 7 यहाँ पे 2.125, यहाँ पे बार है 5 को 2.125, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2.12555 इक्वेशन 1. देन मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 100 से, तो यहाँ पे 100x, सो डेसिमल आ जाएगा ये 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 212.555 इक्वेशन सेकेंड. देन इसके बाद मल्टीप्लाई द इक्वेशन इन 1 बाय 1000. अभी 1000 से करेंगे तो ये वाला डिजिट क्या 3 डिजिट आगे जाएगा, तो यहाँ पे 1000 x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2125.555 इक्वेशन थर्ड. देन सब्सट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे 1000x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका आया है 2125.555 माइनस 100x इज इक्वल्स टू 212.555. डी माइनस करेंगे यहाँ से 0 में से 0, ये 5 है 0, देन 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, एंड यहाँ पे 11 में से 2 गया तो ये 9, एंड 1 में से ये 1, तो लास्ट में यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ये 1000 में से 100 गया तो 900, देन x इज इक्वल्स टू 1913 डिवाइडेड बाय 900. राइट करेंगे यहाँ पे 3.125, यहाँ पे 5 पे बार है. देन सबसे पहले 3.125, देन x इज इक्वल्स टू 3.12555 इक्वेशन 1. सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100x, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 100x आ जाएगा, देन यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 312.555 इक्वेशन सेकेंड. देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 करेंगे, तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे ये 1000x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3, सो यहाँ पे 3125 देन 555, ये आएगा आपका थर्ड इक्वेशन. तो सब्सट्रैक्शन करेंगे अभी, सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो यहाँ पे 1000x इज इक्वल्स टू 3125.555 माइनस 100x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया है 312.555. डिवीजन देंगे 0 0 0, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1, और ये यहाँ पे 11, 11 से 3 गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, एंड ये 2. ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे x, और ये 1000 में से 100 गया तो 900, देन x इज इक्वल्स टू 2813 डिवाइडेड बाय 900, ये आएगा आपका लास्ट आंसर. इस क्वेश्चन में ये लास्ट है 2.1625. अभी यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद जो 1625 है इस पे पूरा बार है, तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप 2.1625, देन ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. देन अप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, सो यहाँ पे 1000x, तो यहाँ पे 1000 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 1 6
और ये 2, देन 0.5, यहाँ पे बाद में 5 आएगा, तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा. देन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय 10,000 करना पड़ेगा अभी. ओके, तो यहाँ पे 10,000 x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2162.555, ये आएगा थर्ड. देन सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. तो यहाँ पे 10,000 x इज इक्वल्स टू क्या है 2162.555 माइनस यहाँ पे 1000 लेना है, तो 1 2 3 x इज इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन. तो ये नंबर है आपका, यहाँ पे पीछे से करेंगे 2612.55. ओके, देख ये तो 0 0 5 में से 2 गया तो 3, ये 2 में से नहीं जाता तो यहाँ पे 12 करना पड़ेगा. देन 6, यहाँ पे 5 में से 1, ये 6 में से यहाँ पे 5, और ये 10, तो यहाँ पे ये 11 से 2 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9, एंड ये 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 में से 1000 गए तो ये आ जाएगा आपका 9,000. सो x इज इक्वल्स टू 19463 डिवाइडेड बाय 9,000. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. क्वेश्चन 4, द लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सबसे पहले यहाँ पे दिया है 0.532. तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है 0.532. तो ये वाला नंबर 0 और 1, जो स्केल पे 0 और 1 रहता उनके बीच में से नंबर है, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे देखो. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. ओके, तो यहाँ पे ये वाला नंबर कहाँ है आपका, ये 0 पॉइंट ये वाला, तो ये वाला नंबर है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे नंबर दिया है, तो ये वाला नंबर और ये वाले के इन बिटवीन यहाँ पे स्केल है आपकी. तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिया है 0.51 ये वाला, देन 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58. ओके, तो यहाँ इसके बाद क्या है 53, तो यहाँ पे ये 53 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये इसके बाद और 2 भी देखना है, तो यहाँ पे ये स्केल का इन बिटवीन ये दोनों नंबर के बिटवीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.531, 0.532, 0.533, ओके, 0.534, 0.535, 0.536. तो यहाँ पे आपको 32 यानी ये वाला नंबर, ओके, समझ में. यहाँ पे नंबर लाइन पे 1.15 ये निकालना है. इसमें 1 और 2 के बीच में यहाँ पे जैसे ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ऐसे नंबर आएंगे. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना है 1.15, तो ये यहाँ पे ये 1.1 और 1.2 के बीच में का आपका नंबर है, तो ये वाला नंबर लाइन के बीच में निकालेंगे दूसरी नंबर लाइन. तो यहाँ पे ये 1.1
एंड 1.2 के बीच में। यहाँ पे 10 नंबर रहेंगे आपके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15। तो ये आ जाएगा आपका ये नंबर 1 पे। फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे 3 एंड 4 के इन बिटवीन रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 3/1 एंड 4/1। तो इसको यहाँ पे 10 लिया, तो यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे ये 10। देन वैसे ही इसका लेती मैं 4/1, इसको भी मैं 10 से करती, तो यहाँ पे 40 एंड ये 10। तो ये 30 एंड 40 का इन बिटवीन रैशनल नंबर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाय 10, 32, 34 भी, 35, 36 आपने दिखा दिया। क्वेश्चन 6 दिया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सो यहाँ पे दिया है 2/5 एंड दूसरा नंबर दिया है 3/5। इसको भी इक्विवेलेंट करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 10 से करते, ज़्यादा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे ये 20 एंड ये 50। देन 3/5 को वहाँ पे भी 10 करेंगे, तो ये 30 एंड ये 50 आ जाएगा। सो इनके बीच में का नंबर, तो 21 डिवाइडेड बाय 50, 22 डिवाइडेड बाय 50, 23 डिवाइडेड बाय 50, 25 डिवाइडेड बाय 50, 27 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। क्वेश्चन 7 यहाँ पे दिया है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/6 एंड 2/5। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 5 एंड ये 6, तो दोनों भी अलग अलग नंबर है, तो 5 1 एंड ये 6 1। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 5 × 6, तो 30। ओके, दोनों नंबर को अभी इक्विवेलेंट करेंगे, तो 1/6 इंटू यहाँ पे 5 से करेंगे, तो ये 5 एंड ये 30। देन 2/5 को यहाँ पे 6 से करेंगे, तो 6 2 12 एंड ये 30। अभी इन बिटवीन नंबर रैशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 5 के बाद एंड बिफोर इन 12 के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/30, 8/30, 9/30, 11/30, कौन सा भी ले सकते हैं आप, 12/30। ओके, सो यहाँ पे आपके 5 नंबर हो गए रैशनल नंबर। क्वेश्चन 8 दिया है यहाँ पे, इफ़ x/3 प्लस x/5 इज इक्वल्स टू 16/15, फाइंड द रैशनल नंबर x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉस करके इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x प्लस ये 3x एंड देन इसको ये सीधा मल्टीप्लिकेशन यानी ये 15 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 16/15। ओके, देन ये यहाँ पे डिवीजन में है, तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये 5 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8x। देन ये शिफ्ट करेंगे यहाँ पे 16/50, देन ये इधर 15, तो ये 15 कट हो जाएगा। सो 8x इज इक्वल्स टू 16, देन x इज इक्वल्स टू 16/8, तो 8 1 8, 8 2 16, सो x इज इक्वल्स टू ये 2 वैल्यू आपकी आ गई है। यहाँ पे एंड ऑफ द चैप्टर के अब तक ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट
वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।